भगवान चार लोगों की वजह से आते हैं, विप्र, ब्राह्मण, गौ माता, संत और पृथ्वी माता। विप्र, धेनु, सुर, संत, हित। आप कदाचित सोचेंगे कि क्या भगवान केवल इन चार लोगों के लिए आते हैं तो बाकी दुनिया बेकार है क्या? ऐसा नहीं है। इन चारों में ही हम सबकी जो आवश्यकताएं वो पूरी हैं। मनुष्य के जीवन में चार पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और ये चारों पुरुषार्थों की पूर्ति महाराज इन चारों से होती है। किनसे? विप्र, धेनु, सुर, संत से। कैसे? पहला पुरुषार्थ है धर्म, और धर्म का प्रसार कौन करता है? विप्र। भगवान की कथा, भगवान का पूजन, भगवान का नाम जो भी है, तो धर्म का प्रचार उसे कौन करता है? विप्र। तो पहला पुरुषार्थ हमारा है धर्म, और उसकी पूर्ति कौन करता है? विप्र। और दूसरा पुरुषार्थ है हमारा अर्थ, संपत्ति, धन। और दूसरा भगवान किनके लिए आए? विप्र, धेनु। धेनु माने गौ। गाय में ही समस्त देवताओं का निवास है, और गैया मैया के जो गौमूत्र गोबर है उसमें लक्ष्मी का वास है। घर में जब, अब तो शहर की व्यवस्था है, टाइल पत्थर लगाए, नहीं गाँव में जब पूजन होता है, दीपावली या कुछ भी आता है, तो पहले हम लोग गौ के गोबर से ही लीपा जाता है उस भूमि को, और फिर पूजन भगवान का किया जाता है ना। गाय का पूजन करने से, गाय को भोजन देने से, गाय को भोजन कराने से हमें अर्थ की प्राप्ति होती है, क्योंकि गाय में समस्त देवताओं का निवास है, लक्ष्मी का भी निवास है। विप्र, धेनु, एक पुरुषार्थ धर्म, उसकी पूर्ति विप्र से, दूसरा पुरुषार्थ अर्थ, उसकी पूर्ति धेनु से, और तीसरा पुरुषार्थ हमारा है काम। और तीसरा महाराज विप्र, धेनु, सुर। सुर माने देवता। तो महाराज देवताओं के द्वारा कामनाओं की पूर्ति बताई गई है। विभिन्न देवता हमारे सनातन में हैं, तो किस देवता की पूजा करने से हमारा कौन सा काम बनने वाला है, ये महाराज भगवान इसके लिए आए। विप्र, धेनु, सुर, संत, हित। विप्र, धेनु, सुर, धर्म, अर्थ, काम, है ना। और चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। सब करने के बाद परम गति, परम मोक्ष, परम पद तो कौन देता है? विप्र, धेनु, सुर, संत। मोक्ष की प्राप्ति कौन हमें देता है? कोई संत, कोई सद्गुरु ही देता है। इन चारों के लिए और इन चारों से ही समस्त संसार की कल्याण हो जाता है।